कांग्रेस पार्टी ने आज अपने मुख्यालय इंदिरा भवन में एक बड़ी बैठक का आयोजन किया, जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के सभी जनरल सेक्रेटरीज, सभी राज्य इकाइयों के इंचार्ज और प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे। दरअसल इस मीटिंग को इसलिए कॉल किया गया था ताकि देश भर में नीट के मुद्दे पर, सीबीएसई के मुद्दे पर और साथ ही साथ बढ़ती महंगाई को लेकर देश भर में प्रदर्शन किया जा सके। इस मीटिंग के दौरान ही ये फैसला किया गया कि इस महीने के अंत से लेकर अगले 2 महीने तक कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे ताकि सरकार को घेरा जा सके। इसके लिए एक देशव्यापी कैलेंडर भी इशू किया जाएगा, जिसमें ये बताया जाएगा कि स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, तमाम लेवल्स पर कैसे और किस प्रकार से प्रदर्शन कर रहा है। इसी मीटिंग के दौरान राहुल गांधी ने ये आरोप लगाया सरकार के ऊपर कि सरकार की विफलता है कि जिस प्रकार से जो आर्थिक परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही हैं, उन्होंने जिक्र किया है जिस प्रकार से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, उसकी वजह से देश में महंगाई बढ़ रही है। खाने पीने की वस्तुओं की महंगाई की वजह से जो हाउसवाइफ्स हैं, गृहिणियां हैं, उनको दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही साथ जो देश का यूथ है, जो युवा हैं और जो बच्चे हैं, उनको पेपर लीकेज और बेरोजगारी से सामना करना पड़ रहा है। और जब वो इस बात को अपने नेताओं के सामने रख रहे थे, तमाम जो नेतागण उस बैठक में मौजूद थे, उन्होंने कहते कहते यही तक कहा कि इन तमाम तबकों को मोदी ने मरवा दिया। इसके बाद राहुल गांधी ने इस बात का भी जिक्र किया कि जिस प्रकार से देश के अंदर महंगाई बढ़ रही है, देश के अंदर एक आर्थिक सुनामी आने वाली है, जिसको लेकर हम तमाम लोगों को तैयार रहना चाहिए। इस बैठक के बाद कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई। केसी वेणुगोपाल ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश के अंदर जिस प्रकार के हालात बने हुए हैं, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी अब जल्दी ही सड़कों पर उतरेगी। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जल्द ही आपको जो प्रोटेस्ट है वो करता हुआ नजर आएगा, जिसके लिए बाकायदा एक कैलेंडर भी इशू किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी और तमाम जो लोग हैं वो इन रैलियों में भी शामिल होंगे, यानी बड़े बड़े शहरों के अंदर रैलियां होंगी, प्रदर्शन होंगे और साथ ही साथ जो मेमोरेंडम्स हैं वो भी सरकारी अफसरों को दिए जाएंगे ताकि पार्टी सरकार को घेर सके। इस बैठक के दौरान ही कई लोगों ने जो देश के हालात हैं पॉलिटिकल, उसको लेकर भी चर्चा हुई। मीनाक्षी नटराजन का जो पर्चा खारिज हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर राज्यसभा के लिए, उसको लेकर भी चिंता व्यक्त की गई। कई नेताओं का ये मानना है कि ये दर्शाता है कि किस प्रकार से जो इलेक्शन कमीशन है वो बीजेपी के दबाव में काम कर रहा है, कि जिस प्रकार की त्रुटियां मीनाक्षी नटराजन के फॉर्म्स में थी, वैसी सेम त्रुटियां झारखंड में जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं परिमल नाथवानी, उनके फॉर्म में भी उसी प्रकार की गड़बड़ियां थी। लेकिन वहां पर जो रिटर्निंग ऑफिसर है, उन्होंने उनके परिमल नाथवानी के जो नॉमिनेशन पेपर्स है उनको क्लियर कर दिया, उनको फ्रेश एफिडेविट फाइल करने के लिए कहा गया और अब वो चुनावी मैदान में बने हुए हैं। वहीं मध्य प्रदेश के अंदर इस प्रकार से उन्होंने कहा कि छूट नहीं दी गई, नियमों का पालन नहीं किया गया और मीनाक्षी नटराजन का पर्चा दाखिल नहीं किया गया, उसको रद्द कर दिया गया। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि देश के अंदर कई तबकों के अंदर गुस्सा भरा हुआ है और ये तमाम लोग अगर साथ में आए तो उसको लेकर कांग्रेस पार्टी को ना सिर्फ अपनी जो चुनावी स्थिति है उसमें फायदा हो सकता है, बल्कि कांग्रेस पार्टी की जो पॉलिटिकल कैपिटल है उसमें भी इजाफा होगा। लोगों के अंदर एक ऑल्टरनेट के तौर पर कांग्रेस पार्टी उभर सकती है और अगर कांग्रेस पार्टी इन तमाम मुद्दों को उठाएगी तो जाहिर है उनका ये भी मानना है कि उनको जन समर्थन भी मिल सकता है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी को अब ऐसा लगता है कि देश के अंदर इस प्रकार के हालात अब बन गए हैं कि अगर वो एक बड़े बड़े आंदोलनों का कॉल दे या बड़े बड़े आंदोलनों के लिए आह्वान करे तो लोग उसके साथ जुड़ेंगे, जन भागीदारी होगी और इसी को टैप करने के लिए, इसी को एक तरीके से इनकैश करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अब अगले 2 महीने तक बड़े बड़े प्रदर्शन और रैलीज करने का फैसला किया है। इसको लेकर केसी वेणुगोपाल बाकायदा एक सर्कुलर जारी करेंगे कुछ दिनों के अंदर और उसके बाद आप ये मान के चलिए कि देश भर के अंदर आपको जितनी भी राज्य इकाइयां हैं कांग्रेस पार्टी की वो एक्टिव नजर आएंगी। कुल मिलाकर राहुल गांधी की कांग्रेस लीडरशिप की ये कोशिश है कि जो नीट को लेकर, सीबीएसई को लेकर जो छात्रों में जो गुस्सा है या जो वो असहज है उनको अपनी तरफ किया जाए, वहां पर ये दर्शाया जाए कि कांग्रेस पार्टी इन तमाम मुद्दों को लेकर सजग है, उनको लेकर आगे बढ़ रही है और साथ ही साथ में जो महंगाई का मुद्दा है या किसानों से जुड़े जो मुद्दे हैं, चाहे वो यूरिया का मुद्दा हो,
इंडो यूएस ट्रेड डील को लेकर भी चर्चा हुई कि जिस प्रकार से अमेरिका और इंडिया की जो ट्रेड डील हुई है, जो कि अब बताया जा रहा है इसी महीने की 22, 23, 24 तारीख को इसको फाइनलाइज किया जा सकता है। उसके बाद कम से कम 6 राज्यों के अंदर किसानों पर भी असर पड़ेगा और उन राज्यों को के अंदर भी ये कोशिश है कि किसानों को मोबिलाइज किया जाए। उनमें प्रमुख तौर पर महाराष्ट्र शामिल है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है, क्योंकि इन तमाम राज्यों में कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि कपास की और सोयाबीन की जो खेती करने वाले किसान हैं उनको बड़ा झटका लगने वाला है, और अगर उनको बड़ा झटका लगता है तो जाहिर है वहां पर असंतोष होगा। और कांग्रेस पार्टी को ये लगता है कि इन लोगों को कांग्रेस पार्टी का एक ऑल्टरनेट सुझाया जा सकता है और सरकार के खिलाफ एक माहौल तैयार करने की कोशिश की जा सकती है। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने अब पूरा मन बना लिया है एक लंबी लड़ाई लड़ने का। उनका ये मानना है कि देश के अंदर जो हालात बन गए हैं, उनको ऐसा लगता है कि देश में इस वक्त विषम परिस्थितियों से देश गुजर रहा है, और अगर कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरती है तो उनको जन समर्थन मिलेगा। जन भावना के तहत अगर वो आंदोलन करती है तो जाहिर है आपको ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से यूपीए 2 के टाइम पर, यानी 2011, 12, 13, 14 में जिस प्रकार से जो जनता थी वो सड़क पे थी, कई मुद्दों को लेकर सरकार पे नाराज थी, वही माहौल देश के अंदर अब तैयार हो रहा है और उसके लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से कोशिश करेगी कि उसको जल्द से जल्द तैयार किया जा सके। संजय कुमार के साथ मैं राहुल गौतम, आज तक।